हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे और वो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट है, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम 2024 में इस बार अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, 95% पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 22 फरवरी से है, ठीक है, आप सभी के एग्जाम 22 फरवरी से है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ट्रिक से कैसे पढ़ना है, ठीक है, टॉप कैसे करना है, पास कैसे होना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको अभी तक पूरे YouTube पर कोई नहीं बताया है। ठीक है, हम आप सभी को बता दें जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, देखिए पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम आ रहा है, उनको भी कुछ फिक्र है, वो भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन अब आपको ऐसे पढ़ना है जिससे एक कमजोर स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% फोड़ेंगे। ठीक है, वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने एक एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए ये जो मौका है, ये जो घड़ी है, ये बिल्कुल लास्ट समय है, ठीक है, जिसमें वो अपनी औकात को दिखा सकते हैं, अपनी ताकत को दिखा सकते हैं, ठीक है, अपनी पहचान बना सकते हैं। ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल लास्ट मौका है, ठीक है, आप लोग इसे बिल्कुल भी अपने हाथ से छोड़िए मत। अगर आप लोग आज इसको अपने हाथ से छोड़ दिए तो आप लोग अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप लोग कोशिश करोगे, ठीक है, अपनी 100% अपना फोकस करोगे, स्टडी पर फोकस करोगे, तो आपको 100% जो है पूरी की पूरी सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर देखिए कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती है, आप सभी लोग को हम बता दें। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बताएंगे, अगर उस ट्रिक से आप लोग, ठीक है, स्टडी करोगे, उस ट्रिक को जान गए, तो 100% मेरा गारंटी कि आप सभी लोग, यानी सिर्फ आप लोग 15 से 20 दिन में टॉपर बन गए तो देख लेना आप लोग। ठीक है, यानी 15 से 20 दिन में आपको टॉपर बनाएगी ये हमारी ट्रिक, अगर आप लोग इस ट्रिक को जान गए तब। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो जो है वो 4 तरह के स्टूडेंट देख रहे हैं। ठीक है, 4 तरह के स्टूडेंट में कौन कौन से स्टूडेंट है? सबसे पहला स्टूडेंट वो है जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े, यानी जिनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल 0% है, वो अभी तक, ठीक है, बुक को ही नहीं देखे, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो बोर्ड एग्जाम 2024 जब करीब आ गया है तो उनको अब कैसे स्टडी करना, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। ठीक है, उनको डर है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, तो ये वीडियो पर वो क्लिक किए तो कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक और टिप्स बताएंगे कि जो कमजोर छात्र जो कुछ नहीं पढ़े ना, वो भी बोर्ड एग्जाम में आसान से आसान तरीके से 80%, ठीक है, 85% तक नंबर ला सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले। दूसरे वो स्टूडेंट है जो छात्र अभी तक शुरुआत करेंगे, यानी जो छात्र अभी शुरुआत कर दिए हैं, जब तक, यानी जब टाइम टेबल निकला है एग्जाम का, तब से वो स्टूडेंट शुरुआत कर दिए हैं, तो उनको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ना है, किस ट्रिक से पढ़ना है, कौन सी ट्रिक उनको फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट है जो छात्र आधा पढ़ चुके हैं, यानी ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वो आधा पढ़ चुके हैं, तो उनको अब एग्जाम में, यानी कि उनको एग्जाम में 85%, ठीक है, 90% लाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कौन सी ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। और जो छात्र, कुछ छात्र ऐसे हैं जो ये बिल्कुल छात्र जो है ये टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं, यानी उनको अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी ट्रिक फॉलो करना है, जिससे वो एग्जाम में आसान तरीके से 95%, 96% और 98% तक ला करके वो स्टेट रैंक में आ सके। ठीक है, वो टॉपर बन सके। तो यहाँ पे हम आपको ये 4 तरह के स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए, सभी के लिए हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी और मजेदार ट्रिक बताने वाले, बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं। अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ोगे तो 100% मेरा गारंटी है कि आप लोग एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी टॉपर बनेंगे। सबसे पहले आपको सेट योर गोल, ठीक है, सबसे पहले आप सभी को अपनी लक्ष्य जो है सेट करना है, अपने लक्ष्य को बनाना है, क्योंकि देखिए जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप लोग
कहीं भी अच्छे सफलता हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए देखिए जितने भी स्टूडेंट है उनका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर है, शायद वो किसी से बता रहे हैं और नहीं बता रहे, लेकिन उनका लक्ष्य जरूर है, ठीक है, कि मुझे इतना % लाना है, यानी मुझे इतना लाना है, इतना लाना है, या मुझे पास होना है। कोई ना कोई उनका लक्ष्य जरूर है। तो देखिए आपको सबसे पहले अपनी लक्ष्य बनाना है, ठीक है, क्योंकि बिना क्या है पतवार का नाव नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी लक्ष्य बनाना है। और जितने कमजोर स्टूडेंट है सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको अपनी लक्ष्य 60% नहीं बनाना है, ठीक है, आपको 70% आपको लक्ष्य नहीं बनाना है। तब आप सभी को कितना बनाना है, ठीक है, आपको 75% का लक्ष्य बनाना है। यानी जो कमजोर स्टूडेंट है वो 75%, 80% ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, ठीक है, यानी उनको 80%, 90% का लक्ष्य बनाना है, तब जाकर वो सक्सेस हो पाएंगे। और जितने टॉपर स्टूडेंट है उनको 95%, 96%, ठीक है, और 98% का जो है टारगेट बनाना है, ठीक है, लक्ष्य बनाना है, ठीक है। और देखिए पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट है वो कामयाब होते हैं, यानी पढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं। आपको टारगेट बनाना है, लक्ष्य बनाना है और उस हिसाब से पढ़ना है, तभी आप लोग कामयाब हो पाओगे। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, ठीक है। और देखिए हम आप सभी को बता दें कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें को जानना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नॉलेज आपके पास हम ऐसा देने वाले हैं जिससे अगर आप लोग उस नॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, तो आप लोग 100% टॉपर बन जाओगे। देखिए कुछ पाने के लिए सबसे पहले कि कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, सफलता हासिल करना चाहते हो, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। खोना में आपको क्या खोना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी कमियां जो आपके अंदर है उसको दूर करना है, ठीक है। जब तक आप लोग कमियों को दूर नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। कमियों में सबसे ज्यादा कमी क्या है, जो कि कमी, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के अंदर वो कमी है। वो कमी हम आपको सबसे पहले आपकी कमियों को गिना देते हैं, उसके बाद हम आप सभी को ट्रिक बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ज्यादा आलस करना। जब भी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो उनके अंदर आलस आने लगती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, थोड़ी सी पढ़ते हैं उसके बाद सोचते थोड़ा सा सो जाएं, ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा इस तरीके से वो आलस से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप सभी को एग्जाम में, आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, आप लोग नहीं कुछ पढ़ोगे, ठीक है, आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे पास होंगे, कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप सभी को ये आलस जो चीजें हैं इसको अपने अंदर से निकाल देना है, ठीक है। देखिए आप सभी लोग ये जो आलस है ना, इसको अगर आप लोग निकाल दोगे तो 100% सक्सेस हो पाओगे। आपको देखिए पूरी जिंदगी सोना है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सक्सेस हो गए पढ़ लिख कर तो आप लोग पूरी जिंदगी मौज काटोगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जब ये थोड़ी सी घड़ी आ रही है संघर्ष करने का, तो इसमें आप लोग आलस क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते समय आपको नींद आ रही है, ठीक है, या कुछ भी आलस आ रही है, तो आप लोग उस तरीके से पढ़िए जिससे आपको आलस ना आए, वो तरीका हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, पढ़ाई को अपनी बोझ समझना। देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जबरी पढ़ते हैं, ठीक है, यानी उनके ऊपर जैसे प्रेशर डाल दिया गया है कि नहीं तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तुमको पास होना है, तुमको इतने % लाना है, ठीक है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट जो है पढ़ाई को बोझ समझते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई को बोझ समझते हैं, ठीक है, उनके लिए हम आप सभी को बता दें कि सिर्फ आप सभी को, यानी जो आप सभी की उम्र है, जो भी 14 साल, ठीक है, 18 साल, जो भी आप सभी की उम्र है, अगर आप सभी लोग इस उम्र में, ठीक है, आप लोग थोड़ी सी संघर्ष कर लोगे, सिर्फ ये क्या है समझिए कि आप सभी लोग यानी कि 20 साल की उम्र में 20 साल तक अगर आप लोग संघर्ष कर लिए तो आप लोग पूरे 80 साल जो है बिल्कुल मौज करोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर 20 साल आपको संघर्ष करने के लिए लोग बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, जब आपको 80 साल पूरे मौज करना है, ठीक है। आपको ये जो आपके समय, अगर इसमें आप सभी लोग संघर्ष कर लिए तो आप लोग पूरे 80 साल अपनी ऐश की जिंदगी जियोगे, ठीक है, खुशी की जिंदगी जियोगे। आप लोग सबसे पहले कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अपनी बोझ मत समझिए, ठीक है। पढ़ाई को अपने लाइफ का एक हिस्सा समझिए कि जिससे कि पूरी हमारी जो लाइफ है वो पढ़ाई पर ही सक्सेस हो पाएगी, पढ़ाई पर ही निर्भर हो पाएगी, ठीक है। पढ़ाई हम लोग करेंगे तभी अच्छे अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो आपको अपनी पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपनी लाइफ की एक हिस्सा समझना है। पढ़ाई करते समय नींद आना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम कैसे पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते तो हमें नींद आने ही लगता है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप सभी को पढ़ाई करते समय नींद आता है ना, तो आप लोग अपनी लक्ष्य को याद कीजिए, अपनी टारगेट को याद कीजिए कि मुझे ये टारगेट बनाया हुआ है, उसे पूरा करना है, हमें अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, हमें अपनी पहचान बनाना है दुनिया में, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग याद कीजिए। आप
आप लोग यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए जिससे आपके अंदर आग लग जाए और आप लोग कोई जो नींद है वो छोड़कर चली जाए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको नींद आ रही है ना तो आप लोग अपने बिस्तर पर से उठ जाइए, ठीक है। अगर आपके पास कोई बॉल है, गेंदा है, ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार छटका लीजिए, या आप सभी लोग थोड़ा सा 10 कदम चल लीजिए अपने घर में, ठीक है। अपने पास पानी रखिए, पानी पी लीजिए आप लोग, यानी थोड़ा सा आप लोग चल चल कर पढ़ना सीखिए, पढ़िए, ठीक है। कभी भी आप लोग देखिए सोकर मत पढ़िए, ठीक है। आप लोग कुर्सी, अगर आपके पास चेयर है तो उस चेयर पे बैठ कर पढ़िए, अगर नहीं है तो आप लोग, ठीक है, इस तरीके से दीवार में ऐसे बैठ करके इस तरीके से पढ़िए, लेकिन आप लोग सोकर मत पढ़िए कभी। नेक्स्ट है गलत व फालतू बातें सोचना। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते समय कुछ फालतू बातें भी सोचना लगते हैं, ठीक है, गलत बातें भी सोचने लगते हैं। तो आपको देखिए अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके पढ़ना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको कुछ फ्रेंड्स याद आने लगे, कुछ आप लोग जो भी पार्टी के थे उनके समूह से याद आने लगे, ठीक है। कोई गलत बातें आपके अंदर चलने लगी कि ये वैसे वो ऐसे, ठीक है। ऐसी बातों को आप लोग बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। आपके पास जो आप लोग तो बहुत फोकस किए, ठीक है, लेकिन अब जो 20 से 15 दिन बचे हैं इसमें आप लोग बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचिए, ठीक है। उनके किस तरीके से आपको उनको खुश रखना है ये चीजें सोचना है। याद करने का बार बार कोशिश न करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमने आज ये चीजें पढ़ा है मैम लेकिन कल हमने भूल गया, ठीक है। तो क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपने बार बार जो है याद करने की कोशिश नहीं करते हो आप लोग। अगर कोई भी टॉपिक है, ठीक है, अगर आप लोग एक बार पढ़ लिए वो चीजें आपको नहीं याद हुआ, फिर दूसरा बार पढ़िए फिर नहीं याद हुआ, तीसरा बार पढ़िए 100% याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो तो आपको, अगर देखिए टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं उससे तो वो तो पहले दाई में ही, पहले चांस में ही उस क्वेश्चन को समझ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो टॉपर है, उनका जो माइंड है वो अच्छा है, ठीक है। वो अपने माइंड में ऐसी शक्ति रखे हैं, यानी उनके सोचने की क्षमता जो है वो अधिक है। लेकिन अगर आप कमजोर स्टूडेंट हो तो आप लोग पहले बार किसी क्वेश्चन का आंसर याद कीजिए, नहीं याद हुआ, दूसरे बार याद कीजिए, नहीं याद हुआ, तीसरे बार याद कीजिए, 100% याद हो जाएगा, ठीक है। यानी बार बार आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, याद करने की। तैयारी तो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, लेकिन आप सभी को क्या करना, सबसे बेस्ट तरीके से करना है जिससे आपका 95% बिल्कुल पक्का है, ठीक है। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं वो तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। अब आपको सिर्फ यही सब पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले कि आप सभी को जो तैयारी करना है वो क्वेश्चन बैंक से करना है, ठीक है। अगर आप सभी लोग कोई नोट्स बनाए हो, कोई कॉपी बनाए हो तो आप लोग उससे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बनाए हो तो आपको क्वेश्चन बैंक से करना है, ठीक है। अगर नोट्स बनाओ फिर भी आपको क्वेश्चन बैंक से भी कर लेना है, ठीक है। अब आपको तैयारी सिर्फ क्वेश्चन बैंक से करना है, बुक से बिल्कुल भी आप सभी को तैयारी नहीं करना है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग उतनी मोटी किताब को पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके पास कम समय है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन बैंक में आप सभी लोग राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, ठीक है, जिसमें से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन आपके राजीव प्रकाशन से आते हैं, और उससे थोड़ा सा यानी और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अरिहंत प्रकाशन से आते हैं। तो आप लोग ये 2 प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए। ये मार्केट, हर एक मार्केट में ये आपको अवेलेबल मिल सकता है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है यानी 90 शायद और 95 जो है रुपए की मिलती है। आप लोग खरीद लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। और आप लोग उस क्वेश्चन बैंक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जिसे रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा हमने आपको कई बार बता चुका है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके आगे इस तरीके से लिखा हुआ है 2021, 2022, ठीक है, 2023, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3-4 बार ऐसे लिखा हुआ है सन, तो आप लोग समझ जाइए कि वो जो क्वेश्चन है वो वायरल क्वेश्चन है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में बिल्कुल पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, आप सभी को बहुविकल्पी क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। आप सभी को बहुविकल्पी क्वेश्चन में कैसे याद करना है, तो आप सभी को देखिए, आप लोग डेली टारगेट बनाइए कि आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, डेली आप सभी को याद करना है। अगर आप लोग डेली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का याद करते हो तो आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो आपको उसका आंसर न क्लियर हो, ठीक है, 100% आपको क्लियर रहेगा।
तो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, और साइंस हो गया। साइंस के जितने भी पार्ट है उनके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद वायरल मॉडल पेपर आप सभी को तैयार करना है, जो कि हमारे चैनल पे सिर्फ आप सभी को जितने भी हमारे मॉडल पेपर आ रहे हैं हमारे चैनल पे ना, वो 100% उसमें से आपके, यानी अगर 70 नंबर का आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर चल रहा है तो सिर्फ आप सभी लोग हमारे जो चैनल के पेपर है उसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल के पेपर की तैयारी सिर्फ करके जाते हो पेपर देने, तो आप सभी का यानी 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ हमारे ही पेपर से ही आएंगे, ठीक है, यानी 60 से 65 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे आने वाले वायरल पेपर की तैयारी जरूर कीजिए। इसके बाद आप सभी को प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है क्वेश्चन पेपर उसकी तैयारी करना है, जो हमारा मॉडल पेपर आ रहा है ना हमारे चैनल पे, वो प्रीवियस ईयर्स पेपर पे आधारित ही मॉडल पेपर है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वायरल पेपर को जरूर आप लोग तैयार कीजिए। वो पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर के ही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पेपर ऐसे होते हैं, ठीक है, और बाकी तो वायरल पेपर है। और जितने भी पेपर हम आप सभी को और बताते हैं वो प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोग उसको तैयार कर लिए तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कहते हैं, इसको भी आप लोग तैयार कीजिए। अगर आप लोग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन तैयार कर लिए ना तो 60 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ जो 60 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से मिलकर के दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे 100% फोकस कीजिए। और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये रिपीटेड होते हैं बिल्कुल, यानी लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं बदला जाता है, हर साल उसी क्वेश्चन को पेपर में दिया जाता है। काम आप सभी को एग्जाम टाइम में जरूर करना है, आप सभी को इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। वो क्या है, रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये आप सभी के एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जो चीजें आप लोग पढ़े हो उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, जो कुछ पहले से पढ़े हो उसका आप लोग रिवीजन कीजिए। यानी आप सभी का ये जो जनवरी है, ठीक है, और जनवरी है और बाकी फरवरी में तो आपका पेपर ही है, तो आपको ये पूरी जनवरी जो है, पूरी जनवरी की मंथ, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करने में ही ध्यान देना है, ठीक है। यानी जितना आप लोग पढ़े हो सिर्फ उसी का आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। और ये नहीं कि आप सभी को इस थोड़ी सी समय में आपको जो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हो उस चैप्टर को आप लोग लगे पढ़ने, आपको ऐसे नहीं करना। जितना चैप्टर पढ़े हो अभी तक उसी का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी रिपीटेड क्वेश्चन हमने जो बताया, जो वायरल क्वेश्चन इस तरह से सन दिया रहेगा आगे, वो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। अब आपको ऐसा पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट को अब आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है जैसे कल आप सभी का उस सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। ऐसे तैयारी आपको करना है, यानी आपको इस तौर पे करना है जैसे आज आप लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कल आप सभी का क्या है, बोर्ड एग्जाम है। अगर ऐसे तैयारी करते हो तो 100% मेरी गारंटी कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। अब सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। यानी देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है या क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो आपके जो पहला अगर आप लोग उसका पेज ऐसे पलटोगे ना बुक का, तो उसमें विषय सूची दिया रहता है, उसमें आपके चैप्टर दिए होते हैं कि हाँ ये जो विद्युत चैप्टर है इस तरीके से उसमें 15 नंबर के क्वेश्चन, बाकी ये जो, ठीक है, प्रकाश वाला चैप्टर है इससे 10 नंबर का क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का पार्ट है इससे 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा। अब आप सभी को देखना है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है, ठीक है, यानी ये सब पार्ट के कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें से अधिक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, उसमें दिया रहेगा। तो जिस क्वेश्चन यानी जो ऐसा चैप्टर जिसमें 15 नंबर 10 नंबर ऐसे जो आते हैं ना, ठीक है, और 5 नंबर, तो जो 15 नंबर 10 नंबर वाले चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल चैप्टर है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो आपको इस जो आप लोग नहीं कुछ पढ़े ना, तो सिर्फ आपको ये 3 चैप्टर ही पढ़ना है, बाकी ये 5 नंबर वाले 4 नंबर वाले चैप्टर को आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगर आप टॉपर हो तो इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन 100% जो फोकस कीजिए वो सबसे अधिक नंबर के आने वाले चैप्टर पे फोकस करना है। तरीके से आप सभी को रिवीजन करना है, ठीक है। 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को फार्मूला न्यूमेरिकल में लगाने वाले, ठीक है, फार्मूला जो है सवाल के लिए फार्मूला, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सभी चीजों का आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। ये आप सभी को हमसे नहीं, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे ये जरूर करना है, ठीक है। चाहे आप सभी लोग कुछ हो जाए, ठीक है, आपको लेके रिवीजन जरूर करना है, आपको जरूर पढ़ना है। आप लोग 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए। अब आप लोग
स्कूल कॉलेज तो जाते नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग घर बैठकर सेल्फ स्टडी कीजिए 10 घंटे की। अगर आप लोग 10 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो आपकी पूरे एग्जाम टाइम और उसके बाद तक भी काम आएंगे। आप लोग उससे नहीं भूलोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और जब आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होगे ना, तो आप लोग एक अपने पास बुक ले लीजिए, यानी नोटबुक ले लीजिए। उसमें आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लोग, ठीक है, यानी इस तरीके से जहां पे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लोग ऐसे उसको हाईलाइट कर दीजिए और आप लोग जो कॉपी लिए उसमें आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाकी आप सभी को, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि हैंड राइटिंग तो सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी को देखिए क्या करना है, यानी आप लोग हैंड राइटिंग को अच्छी इंप्रूव करने के लिए आप लोग कम समय में, आपके लिए बस यही जुगाड़ है, यही ट्रिक है कि आप सभी लोग, यानी आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप लोग अपने शब्दों में लिखिए उसको, ठीक है। यानी आप लोग 2 पेज इंग्लिश 2 पेज हिंदी की राइटिंग आप लोग डेली लिखिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखिए, ठीक है। और सबसे पहले कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इस तरीका को देख लीजिए, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। 5-6 वीडियो है जिसमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे सभी सब्जेक्ट का हमने बताया हुआ है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी आपको अगर तरीका पता है तो आपकी हैंडराइटिंग मायने नहीं रखेगी, सिर्फ आपके तरीका को देखेंगे एग्जामिनर कि हाँ जो तरीका है उसको, ये तरीका टॉपर की तरीका पता है और हो सकता है ये जो स्टूडेंट है वो अच्छे लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, इसलिए ये तरीका से वो लिखा हुआ है टॉपर की तरीका से। तो आपको इस तरीके से लिखना, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। आप लोग एक क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद 2 से 3 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को लिखिए, इससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आप सभी का इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन या साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आपको जल्दी याद कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहले कि आप लोग उसका पॉइंट बनाइए, ठीक है, जैसे पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकेंड, ठीक है, पॉइंट 3, इस तरीके से आप सभी को सबसे पहले पॉइंट बनाकर, यानी ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 1 पेज का है तो आप लोग इसका 3-4 पॉइंट बनाइए और उसी हिसाब से आप लोग उसको याद कीजिए। और एक बार अगर आप लोग उसको याद कर लिए, ठीक है, और याद करते समय आप सभी को क्या देखना है, उसमें आपको कीवर्ड देखना है, ठीक है, कि कीवर्ड उस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज क्या है जिसपे पूरा आंसर आधारित है, ठीक है। तो उस कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है, उस कीवर्ड को आपको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर भूल भी गए ना, तो अगर आपको कीवर्ड याद है तो आप लोग उस पूरे क्वेश्चन के आंसर को उसी कीवर्ड के माध्यम से बना सकते हो अपने शब्दों में, और 100% आपको एग्जामिनर भी पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे, ठीक। और आप सभी लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद एक बार बिना देखे आप लोग अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, उसको, तब आपको वो टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी और आप लोग उसे कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है क्या है, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहते हैं क्या मैम ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप सभी लोग जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप सभी को, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर बहुत करना है तो आपको 1 पेज में तो लिख ही देना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि आपको 1 पेज में 2 पेज में बिल्कुल भर ही देना है। अगर ऐसे करोगे तो 3 घंटा 15 मिनट के टाइम बस 2-3 क्वेश्चन में ही चले जाएंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत कीजिए तो आप लोग, ठीक है, यानी कि 4 से 5 लाइन लिखिए, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन है कुछ कि वर्णनात्मक टाइप का क्वेश्चन है तो उसे 1 पेज में लिख दीजिए। बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत कीजिए तो आप लोग 3 से 4 लाइन में लिखिए, बाकी उसको सबसे पहले आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे पेपर में ना, तो सबसे पहले आपको नंबर देख लेना है कि वो जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, उसी हिसाब से आपको नंबर जो है आंसर लिखना है, उसी हिसाब से आपको एग्जामिनर नंबर भी देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पेज लिख दिए तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बात नहीं, आपको 2 ही नंबर मिला, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्यों ज्यादा पेज लिखोगे, इसलिए आप लोग जितना नंबर है उस हिसाब से आंसर लिखना है। और आप सभी को अब क्या नहीं करना है, ठीक है, आपको अब जो है क्या बिल्कुल भी नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को देखिए ये जो फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब आप सभी को बिल्कुल भी अब नहीं चलाना है, नहीं शॉर्ट वीडियो आपको स्किप करना है, ठीक है। आप सभी को ये सब चीजों आप लोग, ठीक है, आप लोग ये सब चीज जो है ये सब आपके पूरे लाइफ को बर्बाद करने वाली चीज है, ठीक है। आप लोग कुछ दिनों के लिए, यानी आप लोग 20 से 15 दिनों के लिए आप लोग इन सब चीजों को अपनी, ठीक है, अपनी जो मोबाइल फोन है उसमें से आप लोग इनको डिलीट कर सकते हो। इसके बाद 20
दिन के बाद जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आप लोग इसको फिर से अपने मोबाइल फोन में ला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको बिल्कुल भी क्या कर दीजिए, आप लोग डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये आपके सबसे ज्यादा जो कीमती समय है इस समय के, ये सबसे ज्यादा यही सब खा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जहरीली चीज है ये सब। आप लोग इन समय इन सब चीजों को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। सिर्फ आप सभी को 1 घंटा अपनी फोन का यूज करना है, वो भी काम के लिए, ठीक है। यानी सिर्फ आप सभी को YouTube पर स्टडी करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, फोन का यूज करना है। उसके बाद आप लोग जो फोन है उसको आप लोग अपने पेरेंट्स के पास जमा कर दीजिए, आप लोग अपने पास भी मत रखिए, ठीक है। जब हमारी वीडियो आ रही है तब आप लोग उस अपने मोबाइल फोन का यूज कीजिए, बाकी उसके बाद अपने पेरेंट्स को दे दीजिए कि हाँ ठीक है पेरेंट्स इसको रख लीजिए, वो रख लेंगे, जिससे आपका बार बार उस फोन पे फोकस नहीं जाएगा, आप लोग बार बार फोन को नहीं चलाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे ऐसा तो आप लोग जीवन भर पछताओगे, ठीक है। समय आपका है, आप चाहे तो इसे ठीक है सोना बना दे या सोने में गुजार दे। तो आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है। आप लोग सोना बनाना ही चाहते हो, आप लोग सोने में मत गुजारिए, नहीं पूरी जिंदगी आप लोग पछताओगे। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो तो 100% मेरा गारंटी कि आप लोग एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ेंगे, ठीक है। और जितने भी वायरल क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे डेली आ रही है, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।